हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वर्कशीट हमारी 25th, डेट है 22 दिसंबर 2020 और आज का टॉपिक है हमारा क्यूब एंड इट्स प्रॉपर्टीज। तो आज हम बात करेंगे क्यूब्स पे। हमने पिछली क्लास में 1 से लेकर 10 तक के और 20 तक के क्यूब्स करे थे, तो एक बार 1 to 10 तक के क्यूब्स रिवाइज कर लेते हैं। 1 का क्यूब कितना होगा 1, ऐसे 2 का क्यूब कितना होगा 8, 3 का क्यूब कितना था हमारे पास 27, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। 4 का क्यूब कितना था हमारे पास 64, 5 का क्यूब कितना था हमारे पास 125, 6 का क्यूब की बात करें तो 216, 7 का क्यूब कितना था हमारे पास 343। इस तरह से फिर 8 का क्यूब, 9 का क्यूब और लास्ट में 10 का क्यूब। यह आ जाएगा 512, 9 का क्यूब 729 और 10 का क्यूब था हमारे पास 1000। ये सारे क्यूब्स आपको पता भी है कि सेम नंबर को उसी से क्यूब का मतलब है 3 बार मल्टीप्लाई करना। तो आज की जो हमारी वर्कशीट है, जो भी हमारा रिसेंटली जिसकी वजह से सारी वेकेशंस चल रही है, कोरोना जो चल रहा है, उससे हम उसकी हेल्प से अपनी वर्कशीट मतलब क्यूब्स के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो हमें दिया हुआ है एग्जाम्पल, वो कहा गया कि गवर्नमेंट जिस भी एरिया में 200 से ज़्यादा पेशेंट्स होंगे उस एरिया को कंटेनमेंट जोन डिक्लेयर कर देंगे। कंटेनमेंट जोन डिक्लेयर कर देंगे। तो इसी में हमें जो एग्जांपल दिया उसमें कहा कि कोई एक एरिया हमें दिया हुआ है, उस एरिया में फर्स्ट डे कितने नंबर ऑफ पेशेंट्स आए, सिंगल पेशेंट, 1 पेशेंट। तो फर्स्ट डे आया सिंगल पेशेंट। ऐसे जब सेकंड डे था, तो सेकंड डे में हमें कहा गया कि जो इसमें नंबर ऑफ पेशेंट्स होंगे वो इसके बाद के कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स का सम होगा। तो आपको पता है ऑड नंबर्स कौन कौन से होते हैं। ऑड नंबर्स आपको पता है कौन से होंगे, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15। ये सारे इस तरीके से चलता जाएगा, ये हमारी ऑड नंबर्स होगा। और कंसेक्यूटिव का मतलब साथ साथ, मतलब 1 के बाद के 2 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स 3 और 5। तो सेकंड डे क्या आया हमारे पास 3 और 5 का सम। तो टोटल कितने पेशेंट्स आए, 8 पेशेंट। पहले दिन कितना था, 1 पेशेंट। नेक्स्ट डे आया इसके बाद के 2 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स का सम, तो आ गया 8। जब हमें थर्ड डे का बताया, तो थर्ड डे में हमें कहा गया कि अब इनके बाद के 3 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स का सम। इसके बाद के 3 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स क्या होंगे 5 के बाद, 7, 9 और 11। 7, 9, 11। तो इन तीनों का सम आप निकालेंगे, 11 प्लस 9 20, 20 प्लस 7 कितना आ जाएगा हमारे पास 27। तो थर्ड डे पेशेंट्स कितने होंगे 27। इसी तरीके से जब फोर्थ डे की बात करी, तो फोर्थ डे में इनके बाद अब हमारे पास ये 2 नंबर थे, फिर 3 थे, अब आएगा 4 नंबर्स, इसके बाद के कंसेक्यूटिव 4 नंबर्स का सम। तो 15 के बाद 17 और 17 के बाद 19। तो 11 के बाद क्या आ गया 13, 15, 17, 19। तो जब आप 13 प्लस 15 प्लस 17 प्लस 19 करेंगे, तो ये जब आप टोटल करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 64। तो इस तरीके से पेशेंट्स इंक्रीज हो रहे हैं डे बाय डे। फर्स्ट डे आपके पास 1 पेशेंट था, सेकंड डे जो हमें एक प्रोसेस एक सीरीज बताई है, वो सीरीज क्या थी कि एक के बाद जो लगातार के 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं उनका सम, फिर तीसरे दिन इसके बाद लगातार के 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स का सम, चौथे दिन 11 के बाद के लगातार 4 कंसेक्यूटिव नंबर्स का सम। ऐसे अगर हम फिफ्थ डे की बात करें, तो ये सीरीज इसी तरह चलती जाएगी। 19 के बाद क्या आ जाएगा हमारे पास 21, 23, 25, 27 और 27 के बाद 29। जब आप इन सब का सम करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 125। तो इस तरीके से एक सीरीज चलती जा रही है। अब इस सीरीज को देख के हमसे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो इस पैटर्न को अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करें तो आप देखेंगे ये हमें क्या है 1 का क्यूब, सेकंड डे क्या है हमारे पास 2 का क्यूब, थर्ड डे कितना है हमारे पास 3 का क्यूब, फोर्थ डे क्या है 4 का क्यूब, फिफ्थ डे क्या है 5 का क्यूब। तो इस तरीके से क्यूब्स में ये सीक्वेंस है नंबर ऑफ पेशेंट्स इंक्रीज होने का। तो अब जो हमसे क्वेश्चन पूछा गया है और हमें ये भी बताया जैसे ही 200 पेशेंट होंगे, जैसे ही लिमिट 200 पेशेंट की आएगी, तो वो एरिया क्या हो जाएगा एक कंटेनमेंट जोन। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो हमसे पूछा है, फर्स्ट क्वेश्चन में ये कहा है कि आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ कंटेनमेंट जोन, जैसे ही कंटेनमेंट जोन बन जाएगा तो क्या ये केसेस इसी तरीके से इंक्रीज होते रहेंगे या इसमें कुछ
रेट इसका चेंज होगा, कम होगा, बढ़ेगा, किस तरीके से ही होगा। तो जो हमें फॉर्मेशन दी है, अगर हम इसके अकॉर्डिंग बात करें तो इसके अकॉर्डिंग ऐसे केस इंक्रीज होते रहेंगे, तभी वो कंटेनमेंट जोन बनेगा। तो उसे कितने पेशेंट चाहिए? 200। तो जब 6th डे की बात करेंगे, 6th डे कितने पेशेंट आएंगे? फिर अगला स्क्वायर क्यूब कितना होगा? 216, 216। ऐसे ही 7th डे की बात करेंगे, तब वो आएगा 343। तो 6th डे जैसे ही 200 क्रॉस करेगा, ये 6 का क्यूब आएगा, वहां पे वो कंटेनमेंट जोन बन जाएगा। तो हम क्या कह सकते हैं? 6th डे, जो पहला क्वेश्चन आप देखेंगे कि ग्राफ, ये जो आपको टेबल दिया है इसके साइड में ही है, और हमसे पूछा कि कितने दिन के बाद वो वहां पे कंटेनमेंट जोन गवर्नमेंट डिक्लेयर करेगी। तो 6th डे, on 6th day government will declare that area as a containment zone। तो 6th डे वो कंटेनमेंट जोन बन जाएगा। तो अब जो हमारा क्वेश्चन है, तो उसमें ये पूछा कि ये सीरीज चेंज होती रहेगी या इसमें कुछ कम होगा या बढ़ेगा। तो जब कंटेनमेंट जोन बन जाएगा, मतलब ना तो वहाँ कोई आ सकता है ना कोई जा सकता है, तो वो जो सीरीज होगी ये क्या हो जाएगी? कुछ दिन के लिए स्टेबल हो जाएगी, और स्टेबल होने के बाद ये डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी। क्योंकि जैसे ही कंटेनमेंट जोन, आपको पता है कंटेनमेंट जोन का मतलब ना तो इस एरिया में कोई आएगा और ना यहाँ से कोई बाहर जा सकता है। तो कुछ दिन के बाद तो वो स्टेबल हो जाएगी, स्टेबल होने के बाद वहाँ पे केसेस डिक्रीज होने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि सारे जितने भी इन्फेक्टेड पर्सन हैं वो सारे रिकवर होने शुरू हो जाएंगे। सेकंड पार्ट में हमसे यही पूछा कि कितने पेशेंट्स के बाद वो कंटेनमेंट जोन डिक्लेयर होगा। तो कितने पेशेंट्स के बाद? 200 पेशेंट्स के बाद, 200 पेशेंट्स के बाद वो कंटेनमेंट जोन डिक्लेयर हो जाएगा। सी पार्ट में हमसे पूछा कि इफ द टोटल नंबर ऑफ पीपल रिजाइडिंग इन द एरिया मेंशन्ड अबव इज 3025, 3025 इससे ज़्यादा है अबव, अगर उस एरिया में 3025 से ज़्यादा पेशेंट्स, टोटल पॉपुलेशन है उस एरिया में, इतने लोग, कम से कम इतने लोग रह रहे हैं, तो इस पैटर्न के अकॉर्डिंग जो हमने अभी पढ़ा, कितने दिन लगेंगे कि पूरा एरिया कोरोना के सब पेशेंट्स को, जितने पॉपुलेशन है सबको कोरोना हो चुका होगा। तो इसी सीरीज के अकॉर्डिंग आपको बताना है इतने में कितना। तो आपको याद है आपने 20 तक के क्यूब्स याद करे थे, तो बस आपको उसी की हेल्प चाहिए होगी कि 3025 से नियरेस्ट क्यूब कौन सा होगा। 14 का क्यूब याद है आपको? 14 का क्यूब मतलब 14 मल्टीप्लाई 14 मल्टीप्लाई 14, 14 को 14 से मल्टीप्लाई करा तो कितना आता है? 296 मल्टीप्लाई 14। तो ये 14 का क्यूब होगा हमारे पास 2744। ये हमने पिछली क्लास में 20 तक के क्यूब्स लिखे हुए थे। ऐसे ही 15 का क्यूब क्या होगा? 15 मल्टीप्लाई 15 मल्टीप्लाई 15, तो ये आ जाएगा 225 मल्टीप्लाई 15, तो ये आएगा हमारे पास 3375। तो क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया था? अगर पॉपुलेशन 3025 है, इससे ज़्यादा, 3025 से ज़्यादा है, तो कितने दिन लगेंगे कि पूरी एंटायर पॉपुलेशन को कोरोना हो चुका हो। तो आपने देखा 14 का स्क्वायर तो कम है, क्यूब कम है, लेकिन 15 का क्यूब इससे ज़्यादा है, और हमें यही कहा गया पॉपुलेशन इतने से ज़्यादा है। तो 15th, अगर आप इस सीरीज को ऑब्जर्व करें जो हमने लिखा था, 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, इस तरीके से जब 15th का क्यूब, तो 15th डे 15 दिन लगेंगे, 15 डेज 15 दिन लगेंगे, वहां पे इस एरिया की पूरी पॉपुलेशन को कोरोना हो चुका होगा इस सीरीज के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट पार्ट में हमसे पूछा है क्या कोरोना के केसेस इसी तरह से इंक्रीज होंगे। तो हम इसका जवाब क्या हो सकता है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि अगर हम वर्कशीट के अकॉर्डिंग देखें, हमें ये कहा गया था इस सीरीज से पेशेंट्स इंक्रीज हो रहे हैं, तो अगर वर्कशीट के अकॉर्डिंग है तो इसी तरह से इंक्रीज होंगे। और दूसरा ऑप्शन क्या होगा कि एक टाइम पे जाके कंडीशन स्टेबल होगी और फिर डिक्रीज होने शुरू होंगे। और ये ज़रूरी नहीं है कि इसी सीरीज से इंक्रीज होंगे, अब वो तो किसी भी सीरीज कुछ भी हो सकता है कि पता चले कि 343 है, इसके बाद नेक्स्ट डे कुछ केसेस कम आए, हमारे पास सिर्फ 350 रह गए। तो वो कुछ भी हो सकता है, उस क्वेश्चन का आंसर आप पे डिपेंड करता है कि वो आपसे पूछा गया क्या कोई और पैटर्न हो सकता है। तो कोई भी पैटर्न हो सकता है, क्योंकि एक कंडीशन के बाद जब वहाँ पे कंटेनमेंट जोन बन चुका होगा तो एक पॉइंट पे आके कंडीशन स्टेबल भी होगी, फिर थोड़े कम इंक्रीज होंगे और फिर डिक्रीज होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि पेशेंट्स
रिकवर होना स्टार्ट हो जाएंगे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। रेगुलर अपडेट्स के लिए आप बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। थैंक यू।